हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 12 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12.8 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि समान धारिता के तीन बर्तनों में एक ही ताप और दाब पर गैसें भरी है। तो यहाँ पर समान धारिता का मतलब है कि जो तीन बर्तन जो काम में लिए जा रहे हैं उन तीनों की धारिता मतलब आयतन वॉल्यूम जो वो एक समान है, और साथ में ताप और दाब जो है जिस पर गैसें भरी गई तीनों बर्तनों में वो भी समान है, मतलब पी वी और टी तीनों कांस्टेंट है। और पहले बर्तन में जो गैस भरी गई है वो नियोन है जो एक परमाणु गैस है। दूसरे में जो गैस भरी गई है वो क्लोरीन है द्विपरमाणु गैस है। और तीसरे में यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है, बहुपरमाणु गैस है। तो क्या तीनों बर्तनों में गैसों के संगत अणुओं की संख्या समान है, हमसे पूछा गया है। क्या तीनों प्रकरणों में अणुओं की वीआरएमएस वर्ग माध्य मूल चाल जिसे कहेंगे वो समान है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में जो बोला गया है पी वी एवं जो टी है वो तीनों ही क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, नियत है। और चूंकि जो आदर्श गैस समीकरण होता है, तो आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी। यहाँ से अगर मैं इस टी को इधर बटे में ले जाऊं तो हो जाएगा पी वी बटा टी इज इक्वल टू एन आर, ठीक है। और एक बार मैं इस आर को भी यहीं ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा पी वी आर टी इक्वल टू एन हो जाएगा। तो यहाँ पर पी वी और टी ये तो तीनों कॉन्स्टेंट हमें दिए गए हैं प्रश्न में। और साथ में आर जो है ये ऑलरेडी कॉन्स्टेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं गैस नियतांक। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है सारे ये सारे ही क्या है कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो एन है, और एन क्या है यहाँ पर गैस के मोलों की संख्या। तो जो गैस के मोलों की संख्या होगी वो भी क्या होगी कांस्टेंट होगी, क्योंकि सारी चीजें क्या है यहाँ पर कांस्टेंट थे, अपने वो एन का जो मान मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा। तो जो तीनों बर्तन है तीनों बर्तनों में तीनों बर्तनों में जो गैस का आयतन होगा यहाँ पर वो क्या होगा समान होगा। गैस का आयतन समान होगा, दाब समान है, ताप समान, तो यहाँ पर क्या होगा गैस के लिए गैस के मोल समान होंगे, ठीक है, गैस के मोल समान होंगे। अगर मोल समान है तो अणुओं की संख्या कैसे निकलती है, अणुओं की जो संख्या होती है उसको कैसे याद करते हैं, जो भी उसके मोल है संख्या है उसे हम अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर एन समान होगा और सेम चीज को हम अगर एन है अवोगाद्रो संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अणुओं की जो संख्या होगी हमारे पास वो हमें क्या मिलेगी सेम मिलेगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो तीनों बर्तन है उनमें गैस के संगत अणुओं की क्या होगी समान होगी, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है क्या तीनों बर्तनों में गैसों के संगत अणुओं की संख्या समान होगी। तो जी हाँ, यहाँ पर तीनों स्थितियों में जो तीनों बर्तनों में जो गैस है उनकी अणुओं की संख्या क्या होगी समान होगी। क्या तीनों प्रकरणों में अणुओं के वीआरएमएस वर्ग माध्य मूलतः समान होंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो वीआरएमएस वर्ग माध्य मूल चाल जो है यहाँ पर उसका फॉर्मूला होता है ताप की टर्म में 3 RT डिवाइड बाई एम। यहाँ पर टी हमें जो बोला गया है यहाँ पर वो कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है। लेकिन एम जो है वो एम क्या है यहाँ पर वो है गैसों का परमाणु भार या अणु भार। जो तीनों गैसें यहाँ पर प्रकरण में जो हमारी दी गई है वो तीनों गैसें क्या है अलग अलग दी गई हैं। पहले बर्तन में एक परमाणु गैस जो हमें दी गई है नियोन, दूसरे प्रकरण में द्विपरमाणु गैस दी गई है क्लोरीन, और तीसरे प्रकरण में बहु परमाणु गैस, ठीक है। तो पहला बर्तन जो है उस बर्तन में एक परमाणु नियोन है, दूसरे बर्तन में द्विपरमाणु और तीसरे बर्तन में जो गैस है वो बहु परमाणु गैस दी गई है। यहाँ पर तीनों जो केस है इन तीनों में जो एम है उनके परमाणु भार है वो या अणु भार जो है वो क्या होंगे अलग अलग होंगे। तो अगर एम के मान अलग अलग होंगे तो यहाँ पर जो वी आर एम एस है उनके मान भी क्या होंगे वो भी अलग अलग होंगे, ठीक है, समान नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उन दोनों क्वेश्चनों के आंसर होंगे
पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि गैस के तीनों बर्तनों में गैस के संगत अणुओं की संख्या समान होगी। तो हमसे पूछा था क्या ये समान होगी, तो हमारा आंसर है हाँ जी, समान होगी। और सेकंड पार्ट में से पूछा गया था जो वीआरएमएस स्पीड है, क्या समान होगी, तो हमारा आंसर होगा नहीं, समान नहीं होगी, क्योंकि तीनों जो गैस भरी हुई है, तीनों के अणुभार परमाणु भार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन का मेथड अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।